एवरीवन, बेटा पिछले वीडियो में आपने अकाउंटिंग साइकिल या अकाउंटिंग प्रोसेस वो पूरी आपने पढ़ ली, जिसमें बेसिकली आपने सारे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखे थे। स्टार्टिंग हो रही थी ट्रांजैक्शंस से, और उसके बाद जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग अकाउंट के बारे में आपने जाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में जाना, और लास्ट में आपने बैलेंस शीट के बारे में। फिर अगेन वही ट्रांजैक्शंस होती है हर साल, मतलब ये प्रोसेस हर साल चलती रहेगी। 1 अप्रैल को आपका अकाउंटिंग ईयर स्टार्ट होता है, 31 मार्च को ये इसका एंड हो जाता है, यानी कि 31 मार्च को हर साल अकाउंट्स क्लोज किए जाते हैं। फिर अगले साल 1 अप्रैल को नए अकाउंट्स ओपन होते हैं। जिस तरह से स्कूल में एडमिशन होते हैं, जो सेशन होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर नेक्स्ट ईयर में 31 मार्च तक जाता है, इसी तरह से अकाउंटिंग ईयर भी होता है। आज हम नया कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, जो कि बेसिकली है बुक कीपिंग, अकाउंटिंग एंड अकाउंटेंसी। आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि तीनों चीज़ें सेम हैं, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। सबसे ऊपर हाई लेवल पे अकाउंटेंसी है, जो हमें रास्ता दिखाता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जो अकाउंटिंग के रूल्स आपने पढ़े, अकाउंटिंग के टाइप्स पढ़े कि भाई अकाउंट्स कितने टाइप के होते हैं, पर्सनल, रियल, नॉमिनल। पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल का डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और नॉमिनल का डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल द इनकम्स एंड गेन्स। तो ये चीज़ें आई कहाँ से? ये चीज़ें बेसिकली आई है अकाउंटेंसी से। अकाउंटिंग क्या है? ये अकाउंट्स का रिकॉर्ड रखना पूरा तरीके से, लेके आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक, यानी कि जो आपका ट्रेडिंग अकाउंट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, बैलेंस शीट है, ये सारी चीज़ें ये अकाउंटिंग में आती है। बुक कीपिंग में छोटी छोटी चीज़ें आ जाती, ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती, थोड़ी सी लिमिटेड नॉलेज की ज़रूरत होती है। और बेसिकली बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ करता है, अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ करता है। बुक कीपिंग में सिर्फ जर्नल, लेजर तक ही सीमित है। यहाँ पर सिर्फ लिमिटेड नॉलेज चाहिए अकाउंटिंग की। और आज के टाइम में ज़्यादातर ये काम कंप्यूटर के थ्रू ही होने लग गए हैं, राइट। अब हम देख लेते हैं 1 बाय 1, राइट। सबसे पहला है बुक कीपिंग। ये आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को अलग अलग बुक्स में। अब इसका मेनली अलग अलग स्टेप्स क्या है? तो सबसे पहला स्टेप तो यही है कि जो अलग अलग ट्रांजेक्शन्स हैं उनमें आपको फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन पहचान करनी है। यानी कि बुक कीपर का जो काम है, सबसे पहले वो ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई करेगा जो फाइनेंशियल नेचर की है। फाइनेंशियल नेचर का मतलब जो पैसे को अफेक्ट करती है, जो इकोनॉमिक एक्टिविटी है एक तरीके से। जैसे आपको बताया था नॉन फाइनेंशियल नेचर, भाई झगड़ा हो जाता है, लेबर स्ट्राइक पे चली गई, तो उससे नुकसान तो हो रहा है, लेकिन आप एग्जैक्टली बता नहीं सकते कितने का, तो हो गया नॉन फाइनेंशियल नेचर का। लेकिन अगर माल बेचा है, खरीदा है, तो ये फाइनेंशियल नेचर का है, राइट। सेकंड है मेजर्ड द आइडेंटिफाइड ट्रांजेक्शन इन टर्म्स ऑफ मनी। पहले तो आपने पहचान लिया भाई पैसे को अफेक्ट किए कर रही है, फाइनेंशियल कंडीशन को अफेक्ट कर रही है। अब उसका मेजरमेंट भी करना है कि ये जो ट्रांजेक्शन्स हैं इससे कितने का फ़र्क पड़ा है, पैसा भाई आ रहा है, जा रहा है, मतलब पैसे में उसको मेज़र करना। तीसरा है उसके बाद बेटा जो जर्नल एंट्रीज आपने की थी, जर्नल का फॉर्मेट आपको याद है, तो ये जर्नल की एंट्री, ठीक है, ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। जर्नल को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं। जब बिजनेस का साइज स्मॉल होता है हम जर्नल तैयार करते हैं, और बिजनेस का साइज अगर लार्ज हो जाता है तो हम सब्सिडरी बुक्स बनाते हैं, वो भी बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री ही हैं। फिर उसके बाद है क्लासिफाइंग देम इनटू लेजर, जो आपने हर एक अकाउंट को अलग अलग बनाया था। अब यहाँ पर आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि अगर आप इस तरह से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट नहीं देखते, सिर्फ थियरी सुन लेते, उससे आपको ढंग से समझ में नहीं आता। तो बुक कीपर का काम सिर्फ कहाँ से कहाँ तक सीमित है, लेकर ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करने से लेकर और लेजर तक। यानी कि सबसे पहले आप फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करोगे,
फिर उसके बाद आप उनको मनी में मेजरमेंट करोगे, फिर उसके बाद जर्नल में एंट्री करोगे, और उसके बाद आप लेजर में उनको अलग अलग क्लासिफाई कर दोगे। अब इसके बाद बड़ी बात क्या है कि अकाउंटिंग आ जाता है, लेकिन बुक कीपर के लिए क्लरिकल नेचर है और रूटीन का फंक्शन होता है, और डेली वो एंट्री करता है। और आजकल ये मेनली काम जो करा जा रहा है वो कंप्यूटर्स के द्वारा किया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि लिमिटेड नॉलेज चाहिए अकाउंटिंग की, ज़्यादा नहीं। अकाउंटिंग में क्या है, अकाउंटिंग के बाद अब ये मेनली जैसे आपका वहाँ तक लेजर तक हो गया, अब इसमें ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट वगैरह ये सारी बनती हैं। फिर आप उनको क्या करते हो, एनालाइज करते हो कि भाई प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, ठीक है, क्या उसके पीछे कारण रहे। तो सारी चीज़ों को आप देखते हो और उनको एनालाइज करते हो। एनालाइज का मतलब विश्लेषण करना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द इंटरेस्टेड पार्टीज। ये आपको पता है अलग अलग तरह की पार्टीज होती है, इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल। इंटरनल पार्टीज में जैसे आपका मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट ये जानना चाहता है कि भाई हमारे प्रॉफिट्स बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, तो उनके बेसिस पर वो डिसीजन ले सकते हैं कि उनको आगे क्या करना होगा, प्लानिंग कर सकते हैं। एम्प्लॉयज़ है, वो किस लिए जानना चाहते हैं, वो इसलिए जानना चाहते हैं अगर भाई बिजनेस प्रॉफिट में चल रहा है तो वो अपनी सैलरी वगैरह बढ़वा सकते हैं, बोनस ले सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें, और कंपनी के बारे में और बिजनेस के बारे में ढंग से जान सकते हैं, राइट। एक्सटर्नल पार्टीज़ में जैसे गवर्नमेंट हो गया, गवर्नमेंट ये देखती है भाई एक पर्टिकुलर बिजनेस को सब्सिडी दी जाए या नहीं दी जाए। या फिर अगर मैं टैक्स अथॉरिटी की बात करूं तो टैक्स अथॉरिटी ये देखेगी भाई कंपनी या बिजनेस कितना प्रॉफिट में चल रहा है, तो उस पर कितना टैक्स लगाया जाए। कोई आपके बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है, वो ये देखेगा भाई कितना प्रॉफिट कमा रही है, अगर मैंने इसमें पैसा लगा दिया तो क्या मुझे टाइम पे इंटरेस्ट मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, क्या मेरा पैसा सेफ रहेगा या नहीं रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हमें पता चल जाती है। तो कुल मिला के बात आ जाती है, बुक कीपर का काम सिर्फ लेजर तक लिमिटेड है, अकाउंटिंग का काम उससे ऊपर स्टार्ट होता है, और ये फाइनेंशियल रिजल्ट्स तक लास्ट में जाता है, ठीक है। अब इसके बाद आ जाती है अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी क्या है, करता कुछ नहीं है, सिर्फ राह दिखाता है कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। अकाउंटिंग और बुक कीपर यानी कि अकाउंटेंट और बुक कीपर उसके नीचे काम करते हैं, उसके तरीके से काम करते हैं। यह अकाउंटेंसी क्या है, बेसिकली ये बताता है कि क्या क्या सिद्धांत हैं। जैसे घर में बड़े बुजुर्ग हमें शिक्षा देते हैं कि हमें ईमानदारी से काम करना चाहिए, ठीक है, मेहनत करनी चाहिए, तो हमें गाइडलाइंस दे रहे हैं। इसी तरह से ये अकाउंटेंसी भी क्या है, गाइडलाइंस देता है। वो काम करना हमारा काम है, उनका काम है गाइडलाइंस देना। तो अकाउंटेंसी का काम है गाइडलाइंस देना कि किस तरह से अकाउंट्स को तैयार करना है, क्या क्या रूल्स हैं, किस तरह से उनको फॉलो करना है, और किस तरह से आप जो अलग अलग इन्फॉर्मेशन एनालाइज करोगे, और किस तरह से अलग अलग पार्टीज़ को वो इन्फॉर्मेशन भेजनी है। मतलब तरीका सिखाते हैं सारी चीज़ों का। तो ये बेसिकली गाइडलाइंस ही प्रोवाइड करते हैं, राइट। अब यहाँ पर बेसिकली क्या है बेटा, डिफरेंस दे दिया बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में। स्कोप है, इसका लिमिटेड स्कोप होता है, राइट। ये फाइनेंशियल नेचर के ट्रांजैक्शन से स्टार्ट करता है और लेजर तक जाता है, ये बैलेंस शीट तक जाता है। स्टेज ये प्राइमरी है, ये सेकेंडरी है। बुक कीपिंग का जहाँ पर एंड होता है वहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। ऑब्जेक्टिव क्या है, रोज़ की रोज़ जो ट्रांजैक्शंस है उनको सिस्टमेटिकली रिकॉर्ड करना। लेकिन इसका और ज़्यादा बड़ा ऑब्जेक्टिव है, जैसे ट्रेडिंग अकाउंट से ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस निकलता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकलता है, बैलेंस शीट से हमें फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में पता चलता है। तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है, और इसको क्या करते हैं, वो अलग अलग पार्टीज़ को कम्युनिकेट करते हैं। नेचर ऑफ जॉब, ये रूटीन क्लरिकल इन नेचर है, रोज़ रोज़ काम करना, लेकिन इसका है एनालिटिकल यानी कि विश्लेषण करते हैं। वो परफॉर्म्स, ये जूनियर स्टाफ, ये सीनियर स्टाफ परफॉर्म करता है। नॉलेज लेवल यहाँ पर लिमिटेड चाहिए, यहाँ पर ज़्यादा चाहिए, बुक कीपर से काफ़ी ज़्यादा। एनालिटिकल स्किल यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पर ज़रूरत होती है अकाउंटेंट को। अगर वो एनालिटिकल स्किल उसमें अंदर नहीं है
तो बेटा अकाउंट्स को ढंग से एनालाइज नहीं कर सकता, ना वो उसके बेस पर वो डिसीजन ले पाएंगे और मैनेजमेंट को भी हेल्प नहीं कर पाएंगे। फिर उसके बाद है अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी के बीच डिफरेंस। अकाउंटिंग में तो बेटा वही अकाउंट्स को आप रिकॉर्ड करते हो भाई, ट्रेडिंग अकाउंट से लेकर और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तक। लेकिन अकाउंटेंसी क्या है, ये बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये बताता है, गाइडलाइंस देता है, ठीक है, जिसके बेस पर ये अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं कि किस तरह से अकाउंट्स तैयार करना है, रिकॉर्ड करना है, क्लासीफाई करना है, समराइज करना है। स्कोप, इसका स्कोप नैरो है लेकिन इसका वाइडर स्कोप है। इसमें बुक कीपिंग, अकाउंटिंग सब कुछ आ जाता है। आपको पहले ही बताया था अकाउंटेंसी सबसे बड़ा है, फिर अकाउंटिंग, फिर बुक कीपर, यानी कि बुक कीपिंग सबसे छोटा, फिर अकाउंटिंग उससे बड़ा और अकाउंटेंसी सबसे बड़ा। रिलेशन, अकाउंटिंग है बुक कीपिंग पर डिपेंड करता है, लेकिन अकाउंटेंसी दोनों पर ही डिपेंड करता है क्योंकि दोनों ही इसके पार्ट है। फंक्शन, इसका मेन फंक्शन है नेट रिजल्ट्स को बताना कि नेट प्रॉफिट हुआ है, नेट लॉस हुआ है, बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, अलग अलग पार्टीज को बताना। लेकिन इसमें सारी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है, कि डिसीजन मेकिंग किस तरह से करनी है और क्या क्या बेसिस है जिनके बेसिस पर आप जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की गई है बुक कीपिंग से और अकाउंटिंग से, उसके बेस पर आप डिसीजन ले सकते हो। यानी कि डिसीजन लेने के लिए अकाउंटेंसी को बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो बेटा आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।